हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को पार्ट 3 तक का मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एमसीक्यू को करा चुका हूं। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए। यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और Z0 उसका परिकेंद्र है, तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, Z1 Z2 और Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तब आप लोग को बेसिक फार्मूला पता होगा। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 और प्लस Z3 Z1 पता है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, Z0 इसका परिकेंद्र है। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कहीं ना कहीं इसका केंद्रक ही होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र ही त्रिभुज का केंद्रक होता है। त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो यहाँ से केंद्रक कितना दिया है, Z0, तो Z0 का मान निकालूंगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बटा में 3, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए ये इतना हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3Z0 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, स्क्वायर कर देता हूँ। वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इतने का स्क्वायर इक्वल टू 3 तियाना Z0 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर और प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इक्वल टू 9Z0 और इतने का स्क्वायर। तो ये इसको हल करेंगे तो ये Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ से Z1 का मान निकालूंगा। Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 का मान इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू 9Z0 का स्क्वायर। अब इसको ऐड करूंगा दोस्तों, Z1 का स्क्वायर 2Z1 का स्क्वायर 3Z1 का स्क्वायर होगा। ऐसी सब प्रोसेस में बढ़ेगा। तो मैं 3 को कॉमन निकाल देता हूँ। तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर और पूरे की पावर नहीं रहेगा दोस्तों, इक्वल टू में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर Z इक्वल टू दे दिया है √3 प्लस आयोटा अपान में 2 दे दिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आयोटा का गुणा कर दूंगा। तो ये i√3 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 2 होगा। और यहाँ से आयोटा Z का मान निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 प्लस -1 और यहाँ पर आयोटा √3/2 हो जाएगा। और इतने को क्या बोलते हैं दोस्तों, ओमेगा कहते हैं। तो ये आयोटा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो Z का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -i ओमेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आयोटा को नीचे लेके जाऊंगा तो 1 अपन आयोटा का मान माइनस आयोटा होता है। तो Z का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस आयोटा ओमेगा निकल गया। तो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्नानुसार देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, Z की पावर 101 और प्लस आयोटा की पावर 103 और पूरे की पावर 105 का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करूँगा, आयोटा Z का मान निकाल लेता हूँ। तो आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा और पूरे की पावर 101 लिखूंगा, और ये प्लस आयोटा की पावर 103 और पूरे की पावर 105। अब इसको अलग अलग लिखेंगे दोस्तों। तो माइनस आयोटा की पावर 101 और ओमेगा की पावर 101 लिख सकता हूँ, और प्लस आयोटा की पावर 2 लिख देता हूँ। और आयोटा की पावर, यहाँ पर आयोटा की पावर 2 हो गया, और ये पूरे की पावर 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, बच गया कितना, 2। तो ये आयोटा की पावर 2 अलग से लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 105। अभी भी 103 है ये।
तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर, सॉरी आई की पावर लिख देता हूँ मैं 101 को आयोटा की पावर 2 और पूरे की पावर 50 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3, और ये 3 तियाना और बच गया 3 तियाना और इंटू ओमेगा। ठीक दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 99 प्लस, हाँ ये 2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 की पावर 51 और इंटू आयोटा का मान -1 और इतने की पावर 105। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये -1 की पावर 50 हो जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, यहाँ पर -1 की पावर 51 करूँगा तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आयोटा रहेगा और ये क्या रहेगा, केवल आयोटा हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका पावर 105 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा के स्क्वायर माइनस आयोटा और पूरे की पावर 105। अब इसको आगे हल करूँगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ और पूरे की पावर 105। ठीक दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 105 और इसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा और इतने की पावर 105, इसको अलग से लिख सकता हूँ। अब इसको नीचे ले आता हूँ दोस्तों, 1 बटा आयोटा की पावर 105 और ये 1 अपान ओमेगा की पावर 105 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपान आयोटा की पावर 2 और इतने की पावर 33, सॉरी 2 पंचे 10 हो गया और 2 दूने 4 हो गया और आयोटा हो जाएगा। तो ये इतना हो गया, और यहाँ से 1 अपान ओमेगा की पावर 3 और पूरे की पावर 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और ये ओमेगा की पावर 3 लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए लिख किया हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे आईटा ओमेगा को जेड के रूप में लिखना है, क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या दिया है, जेड दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस आयोटा है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा हो गया। यहाँ पर दोस्तों 1 अपान ये -1 की पावर 52 होगा और ये आयोटा, और यहाँ पर 1 अपान ओमेगा की पावर 3 और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस आई और ये भी क्या हो जाएगा, ओमेगा, और इतने की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, और ये कहीं ना कहीं जेड की पावर 3 है, जो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का जो एग्जाम में बनता है तो स्टूडेंट लोग कहीं फिर भी छोटा सा अगर मिस्टेक कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, 1 प्लस आई √3 -1 माइनस आइटा अपान 2 अपान √2 का आर्गूमेंट ज्ञात करना है। तो पहले इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये √3 प्लस आयोटा √3 और ये -1, यहाँ पर -1 कर देता हूँ और प्लस आयोटा और बटा में 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, √3 -1 प्लस आयोटा बाहर निकल गया √3, यहाँ से √3 -1 लिख दिया और आयोटा को बाहर निकालेंगे तो √3 और ये +1 हो जाएगा। √3 + 1 अपान में कितना हो जाएगा, 2√2। अब देखिए कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर x प्लस आयोटा y के रूप में दिया हुआ है, जो प्रथम चतुर्थांश में ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो यहाँ पर थीटा का जो मान निकलता है दोस्तों tan इनवर्स से निकलता है, और ये √3 + 1 अपान में √3 - 1 और बटा में यही रहेगा। इसको अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसा लिख देता हूँ, √3 - 1 अपान 2√2 प्लस आयोटा √3 + 1 अपान में 2√2। और ये प्रथम चतुर्थांश में है दोस्तों, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और ये √3 + 1 अपान में 2√2 और बटा में ये भी ऐसे हो जाएगा, √3 - 1 बटा में 2√2। तो ये और ये कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स √3 + 1 अपान में √3 - 1। अब ऐसा मान तो कहीं जगह दिख नहीं रहा है,
तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर टेन इनवर्स निकाल देता हूँ। यहाँ पर √3 को कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/√3 हो जाएगा। और ये √3 को कॉमन निकाला तो 1 - 1/√3, तो ये और ये कट गया दोस्तों। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स। और ये 1 को लिख सकता हूँ, 10/45 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ 10/45 और प्लस ये कितना हो गया 10, 1/√3 और ये बटा में 1 + 1 माइनस में 10/45 लिख सकता हूँ और इसको 10 1/√3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू कहीं ना कहीं ये थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। और ये देखिए दोस्तों 10a + 10b और 1 - 10a 10b, तो ये क्या हो जाएगा 10a + b का फार्मूला बनेगा 10/45 + 30 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 कहीं ना कहीं 10/13 का मान है। तो ये और ये कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना निकल गया, ये निकल गया 75। और 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5π/, अगर इसको मैं रेडियन में चेंज करूँगा दोस्तों तो π/180 अंश होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो गया और 15 × 15 15 दूनी 30। तो ये थीटा इक्वल टू निकल गया 5π/12। ये इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 58 में चलता है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 व 0 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो इतने का मान क्या होगा। यदि Z1 Z2 और Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब आप लोग को बेसिक फार्मूला बताया था, Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है Z3 का मान 0। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस यहाँ पर Z3 की जगह 0 रखूँगा तो Z2 × 0 होगा और ये 0 × Z1। तो यहाँ से Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर और इक्वल टू Z1 Z2, और यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों, Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर - Z1 Z2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + Z3 का स्क्वायर - Z1। यहाँ पर क्वेश्चन में रखेंगे वैल्यू को, तो Z3 का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, 0 है। तो ये कितना कंडीशन दे रहा है, Z1 + Z2 का स्क्वायर - 2Z1 = 0, जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 + i√3 - 2 के मूल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, 1 + i√3 और पूरे की पावर x है, तो मैं इसको इधर लेके चला जाऊँगा, 2 की पावर x हो जाएगा। अब इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 + i√3 और इतने की पावर 2 और पूरे की पावर x = 1 लिख सकता हूँ दोस्तों। और इसको अगर अलग अलग लिखता हूँ तो ये 1/2 + i√3/2 और इतने की पावर x = 1। और आप लोगों को बताया था दोस्तों, अगर मैं इसका ध्रुवीय रूप लिखूँ, इसका क्या लिख देता हूँ, ध्रुवीय रूप, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ध्रुवीय रूप में ये क्या हो जाएगा, cos π/3 + i sin π/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/3 लिख सकता हूँ, π/3 और प्लस आयोटा sin π/3 और इतने की पावर x = 1। अब ये कहीं ना कहीं आयलर रूप में दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर i और थीटा की जगह π/3 और पूरे की पावर x = 1। और इसको अगर x के प्लेस पर 1 2 3 करके बढ़ाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से बन जाएगा e की पावर i π/3 इंटू e की पावर i 2π/3 e की पावर i 3π/3। और ऐसा जो दिख रहा है वह जीपी रूप में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये गुणोत्तर श्रेणी होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, √2i - √-2i का मापांक क्या होगा।
तो इसको मैं जेड मान लेता हूँ। जेड इक्वल टू कितना दे दिया है, रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस यहाँ पर रूट ऑफ -2 आयोटा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आई स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर, तभी तो ये ऐसा आया होगा दोस्तों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस में आई रूट ऑफ 2 आयोटा, और यहाँ से जेड का मान निकालूंगा तो रूट ऑफ 2 आयोटा बाहर निकलेगा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। और इसका मापांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी मापांक निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ रूट ऑफ 2 आयोटा, और यहाँ पर भी ऐसी होगा 1 माइनस आयोटा का मॉड ऑफ। अब यहाँ पर मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू निकालूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, रूट में 0 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। और इसका क्या हो जाएगा, इनटू में रूट ऑफ 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 का रूट ऑफ 2 हो गया, इनटू में इसका भी रूट ऑफ 2। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जो है 2019 में छत्तीसगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में व्याख्याता में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फिर दोबारा बन सकता है। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे दिया है जेड का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इतने का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य जी फार्मूला से सूत्र विधि से इसका मान निकालता हूँ। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, और ये 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 होगा, और अपान में 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये जेड का जो मान निकलेगा ये -1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 बटा में 2, और ये कहीं ना कहीं जेड जो है कहीं ना कहीं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान है, प्लस लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस वाला लेके कहीं ना कहीं हल करूँगा। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये बनेगा दोस्तों, जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाऊंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा का स्क्वायर और इतने की पावर 2, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा डॉट 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 करके, ऐसे ही पूरा लास्ट तक लिख लेता हूँ, ओमेगा का क्यूब प्लस 1 अपान ओमेगा की पावर 3 और इतने की पावर 2, क्योंकि 6 तक बोला है तो अभी 3 में पहुँचे हैं, और ये ओमेगा की पावर 4 अपान में ओमेगा की पावर 4 और पूरे की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 अपान ओमेगा की पावर 5 और पूरे की पावर 2 और प्लस ओमेगा की पावर 6 अपान 1 अपान ओमेगा की पावर 6 की पावर 2। अब इसका मान को निकालना है, तो मैं इसको हल करूंगा दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा होगा और इतने की पावर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 है तो मैं इसको ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 अपान में ओमेगा की पावर 2 लिख सकता हूँ, पूरे की पावर 2 और प्लस यहाँ से ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा 1, तो इतने की पावर कितना हो जाएगा 2 और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 8 है ना तो ओमेगा की पावर 3 और पूरे की पावर 2 लिख देता हूँ, और ये ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 अपान में ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा और इतने की पावर 2 लिख सकता हूँ, और प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2 प्लस 1 अपान ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर और पूरे की पावर 2 और यहाँ पर ओमेगा का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 1 यानी कि इतना हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये माइनस ओमेगा बटा ओमेगा इतने की पावर 2 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम टू सेम ओमेगा प्लस ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा स्क्वायर और इतने की पावर 2 और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर इसका मान 1 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का मान करूँगा तो माइनस ओमेगा होगा और अपान में ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा
ओमेगा माइनस ओमेगा बटा ओमेगा और इतने की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 4 8 9 10 11, एक पॉइंट और छूट गया क्या यहाँ पर, ये वाला हो गया। इसका मान भी 1 होगा दोस्तों और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये 4 4 8 और ये 12 इसका आंसर आएगा, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ये सभी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 61 वाला क्वेश्चन 2019 में छत्तीसगढ़ व्याख्याता में आया हुआ था। चलिए आगे के क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98। तो ए प्लस आई बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, मापांक लेने पर तो इसका मॉड आप निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे की पावर कितना हो जाएगा 100। और ये 2 की पावर 98 को 2 की पावर 98 लिखूंगा और इसका मापांक लूँगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 4 की पावर 100 और ये 2 की पावर 98 और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वो भी रूट में। तो यहाँ पर इसको जब लिखूंगा तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर आएगा ना। तो ये 2 की पावर 100 और पूरे की पावर इक्वल टू में 2 की पावर 98। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 2 और 100 को लिख दिया और यहाँ पर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कट गया तो 2 की पावर कितना बच जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा और यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्ग करूँगा तो ये 4 इक्वल टू रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा और स्क्वायर करने पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करूँगा तो ये 4 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 16, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। किसी बिंदु का बिंदु पर जो कि z-3 आयोटा इक्वल टू 2 हो तो संतुष्ट करता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख कर भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर कभी भी दोस्तों मॉड में z माइनस z0 हो और इसके इक्वल में r हो तो हमेशा ये क्या होगा, एक वृत्त होता है, एक वृत्त होगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। यहाँ पर x प्लस आई वाई का मान दिया हुआ है, x प्लस आई वाई इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा बटा में 3 माइनस 4 आयोटा। कभी भी ऐसा मान दिया तो या तो आप परिमेयीकरण करके बना सकते हो, लेकिन इससे एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इससे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू यहाँ पर लिखना है और प्लस यहाँ पर भी लिखना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये 3 गुणित 4 करेंगे, यहाँ पर 3 इंटू 4 और ये प्लस लगा देना और यहाँ पर 4 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 और बटा में जो हर में जो रहेगा उसी का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। आ गया समझ में। और यहाँ से प्लस आई करके लिखेंगे और यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रोसेस, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इस वाले दिशा में चलेंगे ना। तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा और एक बार प्लस लेके इस बार माइनस ले लेना, 4 गुणित ऋण 4 गुणित 4 और बटा में सेम टू सेम 3 का स्क्वायर प्लस ऋण 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन में अगर हल करेंगे तो ये 4 3 12, 12 ऋण 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 और बटा में ये 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना होता है 5 और यहाँ पर प्लस करके आई हो गया और इधर इसको हल करेंगे तो ये 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16 बटा ये 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 4 का वर्ग सॉरी स्क्वायर नहीं रहता दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 25 रहेगा और ये भी कितना रहेगा 25। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 0 प्लस ये कट के 1 आयोटा आएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना आ गया 1।
और क्वेश्चन में x बटा वाई पूछ रहा है, तो x का मान कितना रखेंगे 0/1। तो 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, z+4 मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, तो इतने का अधिकतम मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ z+4 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मान, मॉड का मान क्या होता है प्लस माइनस z+4 और लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए z+4 लेस देन इक्वल टू 3, तो z लेस देन 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो z लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, -1। यानी कि z का मान कितना आ गया, -1 से छोटा और उसके बराबर, और माइनस लेंगे तो -z+4 और लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो z+4 और ये लेस देन -3 हो जाएगा, और z प्लस को इधर पक्षांतर करूँगा तो लेस देन कितना हो जाएगा। ये चिन्ह को पक्षांतर करते हैं दोस्तों, तो ये चिन्ह बदल जाता है ऐसर के, और ये लेस देन इक्वल टू -3 -4। तो ये कितना हो जाएगा, z इक्वल टू -7। ये लेस देन में, सॉरी ग्रेटर देन में। और अगर इसको मैं नंबर लाइन में दर्शाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, -7 और ये -1। और पहला कॉन्सेप्ट बोल रहा है z का मान ऋण 1 से छोटा है। ऋण 1 से छोटा मतलब इस वाले कंडीशन में आएगा, और z का मान -7 से बड़ा यानी कि इस वाले कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन सेक्शन ये वाला हो गया, -7 और 1। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों z+1। तो यहाँ पर मैं -7 रख के देखता हूँ z की जगह। तो -7 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, -6, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6। ये मैक्सिमम मान होगा, और मिनिमम मान रखेंगे -1 + 1, तो ये 0 आ गया। ये इसका क्या हो गया, मिनिमम मान। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम मान यानी कि अधिकतम वैल्यू 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 3 + i दिया है, और यह एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो इतने का मान क्या होगा। तो इसको पक्षांतर करूंगा दोस्तों, तो x - 3 इक्वल टू i हो जाएगा, और दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू i का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 9 - 6x, और ये i स्क्वायर का मान -1 होता है, इधर पक्षांतर करेंगे तो +1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -6x + 10 इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन में x स्क्वायर -3x स्क्वायर -8x + 15 का मान क्या होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, भाग दूंगा, किससे, इससे। तो ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब -3x का स्क्वायर -8x + 15, और इसको भाग दूंगा दोस्तों x स्क्वायर -6x + 10 से। अब ये कितने बार जाएगा, तो x बार जाएगा। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, तो ये x की पावर 3, और ये 6x का स्क्वायर और प्लस 10x हो जाएगा, और यहाँ पर हल करेंगे तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कट गया, ऋण 3 धन 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, ऋण 8 ऋण 10, तो ये ऋण 18x हो जाएगा, और प्लस 15। अब कितने बार जाएगा, अब देखते हैं दोस्तों, ये प्लस 3 बार जाएगा, तो ये 3x का स्क्वायर और 3 × 6 = 18x और 3 × 30। तो इसको हल करेंगे तो ये ऋण चिन्ह, ये प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी कैंसिल। 15 ऋण 30 करेंगे तो -15, ये इसका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों मैंने 1 से लेकर 67 तक का क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अच्छे तरीक़े से करा दिया है, और यहाँ आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग बार बार बना कर देखिए, ये कहीं ना कहीं पीजीटी एग्जाम में किसी नेट में आया हुआ है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।